नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एडअप चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टेक्स्ट लेंथ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फॉर्मूला के ज़रिए, वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास आईडी नंबर दिया हुआ है कॉलम ए में, ये 6 कैरेक्टर्स का है। तो इसमें हम रूल लगा देते हैं। डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, अलाउ टेक्स्ट लेंथ हम ले लेंगे इक्वल टू 6। ओके, यहाँ पे एंट्री करते हैं। ये 6 कैरेक्टर्स में डाले हैं, ये एक्सेप्ट कर लेगा, कर लिया इसमें। अब मैं 4 कैरेक्टर्स डालता हूँ। देखिए ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रिट्राई करेंगे, इसको बढ़ाते हैं, ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कैंसिल कर देते हैं। ये 6 ही करेगा, देखिए ये एक्सेप्ट कर लिया। ये तो बेसिक कंट्रोल्स हो गए हैं। अब जैसे मोबाइल नंबर है, ये 10 डिजिट का है, तो हम यहाँ भी डेटा वैलिडेशन रूल्स लगा सकते हैं। डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, अलाउ में टेक्स्ट लेंथ हम कर देंगे इसको इक्वल टू 10। ओके, अब यहाँ कोई नंबर लिख देते हैं। 10 कैरेक्टर्स का ले लिया इसने, ये नहीं ले रहा है, छोटा है, बड़ा कुछ लिख देते हैं तो वो भी नहीं लेगा। सिंपल है, जैसे आईडी नंबर में किया था। कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी है, इसमें हम चाहते हैं कि आईडी 4 कैरेक्टर्स की भी है, 5 कैरेक्टर्स की भी है। तो इसमें रूल्स लगाते हैं। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, टेक्स्ट लेंथ बिटवीन कर देंगे 4, मैक्सिमम 5, मिनिमम 4, मैक्सिमम 5। ओके, तो अब यहाँ पे हम 4 कैरेक्टर डालेंगे तो एक्सेप्टेड है, 5 डालेंगे वो भी एक्सेप्टेड है। अब मैं 6 डालता हूँ, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, रिट्राई करता हूँ, 3 डालता हूँ तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस तरह से आप बेसिक रूल्स लगा सकते हैं। अब हमारे पास एक सिचुएशन है, जैसे यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ, अब मैंने 0 की जगह गलती से ओ लगा दिया, मैं एंटर करूँगा तो ये ले लेगा। लेकिन आप एक्सेल में एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम टेक्स्ट एंट्री करते हैं तो वो सेल लेफ्ट अलाइन होता है, और न्यूमेरिक एंट्री करते हैं वो सेल राइट अलाइन हो रहा है। तो यहाँ देखिए ऊपर ये 3 जो सेल्स है ये राइट अलाइंड है, क्योंकि इसमें वो सब में नंबर्स हैं। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया है तो ये लेफ्ट अलाइन हो गया। अब समझ लीजिए, इसको मैं फॉर्मेट करके होम टैब में जाऊँगा, राइट अलाइन कर देता हूँ। अब तो ये सब देखने में सेम लग रहे हैं, तो हम इसको रोकने के लिए एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला इज़ नंबर। अब ये क्या करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। टाइप करते हैं इज इक्वल टू इज़ नंबर, ये आ गया, नीचे में आ गया। इसको डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एंटर। तो जिसमें सब में नंबर्स हैं उसमें ये ट्रू दिखाएगा। अब फिर फॉर्मूला कॉपी करता हूँ नीचे, देखिए यहाँ भी सब नंबर्स है तो ट्रू दिखा रहा है। अब यहाँ देखिए क्या दिखाता है, यहाँ फॉल्स दिखा रहा है, मतलब इसमें सब नंबर्स नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये आपके यहाँ डेटा वैलिडेशन में, मैं डेटा में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन में ये ऑप्शन नहीं है करने का, तो हमें इसको फॉर्मूला के ज़रिए करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज इक्वल टू 6 है। तो एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई है, और सेकेंड कंडीशन है कि सब में नंबर्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर इसको कस्टम में जाके पेस्ट कर दूंगा, स्पेस देके फॉर्मूला लिखूंगा ताकि ये फॉर्मूला यहाँ ले ना ले। इज इक्वल टू LEN, ये LEN लेंथ के लिए होता है। पैरेंथेसिस में A1 लिखेंगे। जब हम ये कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो ये A1 हमने लिखा हुआ है तो ये पूरे कॉलम के लिए वैलिड हो जाएगा। इज इक्वल टू 6, ये पहली कंडीशन हो गई हमारी, कॉमा। अब हमें सब नंबर चाहिए, तो सेकेंड कंडीशन क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे इज नंबर, पैरेंथेसिस में A1 देंगे, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। अब दोनों कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए हमें एंड फंक्शन देना पड़ेगा, तो इक्वल टू के बाद एंड लगाएंगे, A&D पैरेंथेसिस देंगे, और यहाँ लास्ट में पैरेंथेसिस देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। थोड़ा जूम में और कर लेता हूँ। अब कॉलम ए सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। अब यहाँ पे अलाउ के में हम लोग कस्टम कर देंगे। अब यहाँ नीचे फॉर्मूला है तो मैं ये यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कैंसिल करके इसको पहले कॉपी कर देता हूँ, कस्टम कंट्रोल V। तो ये हमारा फॉर्मूला कॉपी हो गया, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर डेटा वैलिडेशन काम नहीं करता है, नए डेटा के ऊपर करता है। तो हम यहीं पर इसको करते हैं 456210, जो हमने गलत एंट्री की थी, तो ये एक्सेप्टेड है। अब ये यहाँ ट्रू भी आगे देखिए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 A, एंटर करूँगा तो देखो वो नहीं ले रहा है, एक्सेप्ट नहीं करता। रीट्राई करेंगे, 1 2 3 4 5 6, उसने ले लिया। अब मैं 65214 को देखिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कैंसिल कर देते हैं।
अब यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी है, तो ये 4 और 5 करेक्टर्स इसमें हैं, ये हमने पहले जो किया है। अब हम इसमें एक कंडीशन और डालना चाहते हैं कि जो लेफ़्ट का जो करेक्टर है, मतलब ये आईडी जो स्टार्ट होगी वो 1 से होगी या 2 से होगी, तो इसमें हम लेफ़्ट फंक्शन ऐड करेंगे। तो फॉर्मूला ये सेम ही रहेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। एक फॉर्मूला कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ स्पेस देके। तो इसमें हम लेफ़्ट फंक्शन ऐड करेंगे। लेफ़्ट फंक्शन होगा कि वो लेफ़्ट साइड से हम उसमें लिमिट लगा सकते हैं कि कौन सा हमें नंबर चाहिए। तो पहले ये फॉर्मूला को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ करते हैं इसको, लेंथ हमें चाहिए 4 से 5 और यहाँ पे ए की जगह में जे करना है, तो पहले जे कर देते। इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ 4 हो जाएगा, फिर कॉमा है, कॉमा के बाद फिर सेम चीज़ लिखेंगे len पैरेंथेसिस में j1 इज लेस देन इक्वल टू 5 कॉमा। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है इसमें हो गया कि 4 से 5 कैरेक्टर्स के बीच में होगा और ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर की नंबर होना चाहिए। यहाँ ए की जगह जे कर देंगे। अब यहाँ तक तो 2 चीज़ हो गई है। अब एक थर्ड चीज़ हमें ऐड करनी है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ। अब ये J1 के बाद में हम टाइप करेंगे कॉमा लेफ्ट पैरेंथेसिस में J1 कॉमा 1। J1 तो हमारा सेल हो गया, 1 हो गया कि फर्स्ट कैरेक्टर लेफ्ट से बाहर में जाके इसको लेस देन इक्वल टू कोट्स में 2 दे देंगे, पैरेंथेसिस बंद कर देंगे। तो ये पूरा फॉर्मूला देख लीजिए हम लोग का। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, एक कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन हो गई लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन हो गई नंबर होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन हो गई कि लेफ्ट का जो पहला करेक्टर है 2 या 2 से कम होना चाहिए। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, जे को सिलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। अब यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ की जगह कस्टम कर देंगे, फार्मूला की जगह में इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। तो माउस क्लिक करके आप देख लीजिए फार्मूला ओके। अब टाइप करते हैं 3 2 2 4 5। ये नहीं लेगा क्योंकि ये पहला जो करेक्टर है वो 3 है, तो ये इसको नहीं लेना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। रीट्राई करते हैं 2 1 1। ये तो 2 से स्टार्ट हुआ है लेकिन इसकी लेंथ छोटी है, ये भी नहीं लेना चाहिए। रीट्राई करते हैं 2 1 1 4। ये 4 करेक्टर्स है और 2 से स्टार्ट हो रहा है। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लिया इसने। 1 2 5 5 4 एंटर ले लिया। 5 लेंथ है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरह से आप फॉर्मूला लगा के अपने रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। आपको इसके लिए फॉर्मूला की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप अच्छे से रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।